आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के बारे में। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं और पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तो कई लोगों की तरफ से कहा गया था कि डीआरडीओ की तरफ से जो तपस यूएवी बनाया जा रहा था उसके डिजाइन के साथ में परेशानी है, क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हैं जो भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया जा रहा था हेरन ड्रोन्स का, और अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उसके मार्केटेड नंबर्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इंडियन आर्मी और नेवी की रिक्वायरमेंट लगभग 100 से 150 ड्रोन्स की है, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की। इन ड्रोन्स के अलावा दूसरे ड्रोन्स की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की ही बात की जाए तो आर्मी और नेवी की जो ज्वाइंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ड्रोन को 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाना चाहिए और उसकी एंड्योरेंस 24 आवर्स से ज्यादा की होनी चाहिए। यहाँ पर एंड्योरेंस की जो बात की जा रही है वो सार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के साथ में बात की जा रही है। अगर इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने वाले मार्केट में अवेलेबल यूएवीज की बात की जाए तो जिन ड्रोन्स को भारतीय सेनाएं एक्सेस कर सकती हैं उनमें केवल 2 ही ऐसे ड्रोन्स हैं जो भारतीय सेनाओं की इन रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करते हैं। एक है अमेरिकन मेड MQ-9 सीरीज के ड्रोन्स और दूसरा है इजरायली ओरिजिन का हेरन टीपी यानी कि टर्बो प्रॉप से पार किया जाने वाला हेरन ड्रोन। ये दोनों ही ड्रोन्स टर्बो प्रॉप इंजन से पार किए जाते हैं, जो बेसलाइन हेरन ड्रोन या तपस में यूज होने वाले पिस्टन इंजन की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा कॉस्टली होते हैं। देखिए, इस चीज को हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पिस्टन इंजन बेसिकली 15,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। हालांकि कई सारी रिक्वायरमेंट में टर्बो चार्जर का प्रयोग करते हुए आप इस एल्टीट्यूड को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जहां पर ये 18,000 20,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं। लेकिन जब आप कोशिश करते हैं कि इन्हीं इंजन का प्रयोग करते हुए आप ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाएं, तो एक सर्टेन एल्टीट्यूड के बाद में इन इंजन की पावर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होती है, जिसके चलते ये ज्यादा एल्टीट्यूड पर तो जा सकते हैं लेकिन सार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड जैसे पेलोड्स लेकर नहीं जा सकते। यानी कि बिना किसी पेलोड के और कम फ्यूल के साथ में अपने कैटलॉग में लिखने के लिए आप नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उन्हीं नंबर्स का प्रयोग करते हुए बहुत सारे ड्रोन मेकर्स अपने ड्रोन्स को प्रमोट करते हैं। देखिए, ये बेसिक मार्केटिंग है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप डीआरडीओ के ड्रोन्स की बात करते हैं तो आपको जो नंबर्स मिले हैं, यानी कि 28,000 फीट की एल्टीट्यूड और 18 आवर्स की एंड्योरेंस, वो पेलोड के साथ में फुल मिशन कॉन्फ़िगरेशन के नंबर्स हैं, और आप इन नंबर्स को प्रैक्टिकल नंबर कह सकते हैं। देखिए, डीआरडीओ के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होता है और इसी वजह से उनकी तरफ से जो नंबर दिए जाते हैं वो प्रैक्टिकल नंबर होते हैं। उनके नंबर्स को हर कोई मॉनिटर कर रहा होता है, और कहीं पर भी अगर उनका छोटा सा भी शॉर्टफॉल होता है तो सीधे सीधे प्रोडक्ट को ही बेकार कह दिया जाता है। डिजाइन फ्लॉज, पुराना डिजाइन, पता नहीं मीडिया में और कैसे कैसे टैग्स चला दिए जाते हैं। पिछली बार जब तपस के बारे में बातचीत हो रही थी और हम लोगों ने बोला था कि हेरन के जो नंबर हैं वो मार्केटेड नंबर हैं, तो लोग कह रहे थे कि तपस के मार्केटेड नंबर क्यों नहीं दिखाए जाते। तो उन सभी लोगों के लिए विद लव हमारी तरफ से वो मार्केटेड नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जहां पर तपस 32,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ा है। देखिए, टास्क ये नहीं है कि ये ड्रोन्स पिस्टन इंजन के साथ में 32,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं। टास्क ये है कि किस तरीके के पेलोड के साथ में ये 32,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं। देखिए, सर्विसेज की जॉइंट रिक्वायरमेंट है कि एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ में ये ड्रोन 30,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ सके। ये पेलोड एक्सटर्नल पेलोड है, और नेचुरली एक्सटर्नल पेलोड के साथ में जब ये ड्रोन्स हवा में उड़ेंगे तो पैरासाइटिक ड्रैग और इंड्यूस्ड ड्रैग के चलते इनकी एंड्योरेंस कम होती चली जाएगी, और इसी वजह से तपस के साथ में जो नंबर्स अवेलेबल हैं उसके साथ में ही इस सिस्टम को एक डिसेंट सिस्टम माना जा सकता है। और इससे ऊपर की रिक्वायरमेंट अगर इंडियन आर्म फोर्सेस की है तो इंडियन आर्म फोर्सेस को टर्बो प्रॉप इंजन के साथ में जाना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।